मुस्लिम लीग नून की एक और विकट उड़ गई। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मुस्लिम लीग नून मतलब कि हुकूमत का ये रवैया बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है कि वो ना महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ रही है, ना दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रही है, ना वो IMF से जान छुड़वाने की कोशिश कर रही है, ना वो बिजली के बिलों में कोई रियायत देने की कोशिश कर रही है, ना ही वो पेट्रोल की कीमतों के ख़िलाफ़ लड़ रही है कि हम पेट्रोल आवाम को सस्ता दे सकें, ना ही वो कोई सब्ज़ी। अब मटर, एक मटर है, वो 100 रुपये पाव हो चुके हैं। 100 रुपये पाव, इतनी महंगी सब्ज़ी गरीब के हाथ से तो एक सब्ज़ी है वो भी इन्होंने छीन ली हुई है। और इनका रवैया इस लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये महंगाई के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये बिजली के बिलों के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये मुल्क को अमन देने के लिए नहीं लड़ रहे। अगर ये लड़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज़, अदलिया के साथ लड़ रहे हैं। ये लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए लड़ रहे हैं। फर्ज करो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप बैन कर देते हो, तो क्या ये मसले का हल है? महंगाई सस्ती हो जाएगी? महंगाई ख़त्म हो जाएगी? क्या चीनी सस्ती हो जाएगी? क्या आटा सस्ता हो जाएगा? क्या बिजली सस्ती हो जाएगी? क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगा देते हैं, इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगा देते हैं, इमरान खान को आप बिल्कुल ही फांसी लगा देते हैं, क्या उसके बाद ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? क्या महंगाई ख़त्म हो जाएगी? आपकी तरजीहात ठीक नहीं है, हुकूमत की तरजीहात ठीक नहीं है। यही सारी बातों को नोट करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो थोड़े बहुत समझदार लोग थे, जैसे डॉक्टर आसिफ करमानी साहब थे, साबका सेनेटर हैं और बहुत दफ़ा वो सेनेटर बने, उन्होंने भी आज बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया। और उन्होंने साथ में वजह बताई कि मैं महंगाई और अवाम को फस्तायत की वजह से, जो अवाम के ऊपर फस्तायत की जा रही है और जो अवाम को महंगाई के दलदल में धंसा जा रहा है, इन सारी बातों की वजह से मैं मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। और ठीक कहा उन्होंने कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त महंगाई को भूल चुकी है, उसे कोई परवाह नहीं है। ये वही थे जो महंगाई मार्च कर रहे थे, कहाँ से चले थे, कहाँ इस्लामाबाद पहुँचे थे महंगाई मार्च लेके। आज वही महंगाई मार्च वाली माई वज़ीर आला पंजाब बनी हुई है, मगर आज उसको महंगाई नज़र नहीं आ रही। इमरान खान ने फिर इंटरव्यू दे दिया और उसमें उसने कहा कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं जेल में रहने को तैयार हूँ, मैं इस कौम की खातिर ना डील करूँगा ना ढील दूंगा, मैं इस कौम की खातिर खड़ा हूँ, उनका टारगेट मैं नहीं आप लोग हैं। ये आज इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू अखबार में द टाइम्स ऑफ में प्रिंट भी हुआ, छपा भी है। उसमें ये इमरान खान की सारी बातें जो है वो सामने आई हैं। और इमरान खान, बुशरा बीबी को धक्के देने की बात बुशरा बीबी ने इंकशाफात में अपने बताई थी, वो मैं कल वाले व्लॉग में भूल गया था कि नैब के एक रुकन ने मुझे धक्के तक दिए हैं। ये सारे मामला क्या बुशरा बीबी खातून नहीं है? वो भी खातून अव्वल रही है, वो वज़ीर आज़म की साबका वज़ीर आज़म की अहलिया है। आप लोगों को कुछ तो ख्याल करना चाहिए, कहीं पर तो इज्जत रख लेनी चाहिए। इसके बराबर बांग्लादेश, जो इतने फसादात हो रहे हैं, उसने आर्मी चीफ ने कह दिया कि मैं अपनी बेटे और अपनी कौम की बेटियों और बेटों के ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकता। मैं अपनी कौम की बेटियों और बेटों के ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकता। हुकूमत के अपने मामलात हैं, हुकूमत जाने और अवाम जाने, मगर मैं तशद्दुद का आर्डर नहीं दे सकता। एक तरफ पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के ऊपर इतने जुल्म बर्बरियत हो रही है, और काजी फाइज ईसा साहब इस टाइम वो 63A को भी रिव्यू करना चाहते हैं, जिसका
ایک جسٹس بندیال صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جو جس پارٹی کا ہے وہ دوسری پارٹی کے اپنی پارٹی کے اگینسٹ جا کے، اپنی پارٹی کے پارلیمانی فیصلے کے اگینسٹ جا کے کسی کو وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت ریویو کرنا چاہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ریویو ہو جائے اور ایکسٹینشن کے لیے ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو قابو کریں اور ان سے ایکسٹینشن لی جا سکے۔ یہ ساری گیم جو ہے ایکسٹینشن کی چل رہی ہے، اور ایکسٹینشن کے بغیر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کیا اس ملک کو ایک بندے کی ایکسٹینشن دینے سے ملک ترقی کر جائے گا؟ کیا ملک امریکہ کو قرضہ دینا شروع ہو جائے گا؟ بات کی سمجھ نہیں آتی۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جب پابندی لگ جائے گی تو کیا پاکستان پوری دنیا کو قرضہ دے گا؟ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو جائے گی کہ ہمیں قرضہ دے دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا تب ہوگا جب آپ پاکستان کے اندر رول آف لا کو نافذ کریں گے، قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے، جب آپ رولز کے مطابق فیصلے کریں گے، جب آپ قانون کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہ نہیں کہ آج ایک بندے کو اٹھاؤ جیل میں ڈال دو، دوسرے کو نکالو باہر سے بلاؤ اور اس کو اٹھا کے آپ سر کے اوپر بٹھا لو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے ملک نہیں چلتے جس طرح سے یہ ملک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔